हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 स्ट्रगल सक्सेस। फ्रेंड्स, आज जो मेरे दिन की शुरुआत है वो होती है 5:45 के आसपास से। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अपने जो ये व्यू देख रही है, किचन की खिड़की से व्यू दिखता है, जो डेली ही मैं यहाँ से दूर से भगवान जी के दर्शन कर लेती हूँ। ये मंदिर है जो मेरे किचन की खिड़की से दिखाई देता है। फिर यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे मेरा बेटा है ये, और जिसका लंच रेडी करके इसको स्कूल छोड़ के आके उसके बाद मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं थे, और फिर मैं अपने जो स्टडी है वो शुरुआत कर देती हूँ। स्टडी का फर्स्ट स्लॉट शुरू करती हूँ मैं, जिसमें मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स, रीजनिंग में मैंने कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्लासेस करी थी। और आप सोचेंगे कि मतलब मैं TRE 4 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और रीजनिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उसमें तो आती नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि लास्ट ईयर जब फॉर्म फिल हुए थे BSc इंटर लेवल के, तो उसको मैंने भी फिल किया था और अभी कहीं रिज़ल्ट तो हुआ नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो उसकी मैंने क्लासेस उस टाइम परचेज करी थी वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी ये टीचिंग एग्ज़ाम्स के कारण। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने सोचा कि जो उसकी पेंडिंग क्लासेस थी उसको मैं अभी कंप्लीट कर लेती, क्योंकि TRE 4 का भी नोटिफिकेशन आया नहीं था, और साथ साथ में जो TRE 3 का मटेरियल था उसको मैं रिवाइज़ कर ही रही थी। तो फ्रेंड्स, इसमें आधी क्लासेस तो मैंने कर ली थी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री और मैथ्स वगैरह था, तो उसको मैंने TRE 3 में कर लिया था। वो उसमें हेल्पफुल हो गई थी मेरे। और जो बाकी कुछ बची कुची क्लासेस थी उसको सोच रही थी फ्रेंड्स मैं कि अभी कंप्लीट कर लो, अभी टाइम है। और क्योंकि जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तो फिर से ही टीचर की एग्ज़ाम्स में लग जाना है। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कल परसों एक नोटिफिकेशन भी आया था ये BSSC इंटर लेवल वालों का, कि मतलब कि अब जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन होंगे। अभी रेगुलर करने के लिए या कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा इजी से शुरुआत किया था। मतलब कि मैं ऑनलाइन क्लासेस जो मेरे पेंडिंग थे उनको कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर तो हैबिट मेंटेन हैबिट आ जाएगी पढ़ने की, कि हाँ रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि ऐसे ना प्रेशर क्रिएट नहीं होता। अभी जैसे कोई एग्ज़ाम्स है नहीं तो फिर पढ़ नहीं पाते एक रेगुलर वे में, और हम हाउसवाइफ तो कुछ खास करके कि जब घर के काम सामने होते हैं तो फिर जो कंसिस्टेंसी है पढ़ाई में वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मतलब मैंने रीजनिंग में क्या क्या करा था। उसके बाद 2:45 के आसपास मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैंने वो इसमें जो बायो की क्लास थी, बाकी तो साइंस की क्लासेस मुझे कुछ वैसे समझ में नहीं आई थी, बट बायो की क्लासेस थी मैम की, वो अच्छी लगी थी मेरे को, और इसको कंप्लीट कर रही थी मैं। इन मैम ने भी काफ़ी अच्छा करवा रखा है। फ्रेंड्स, एक बात बताइएगा, मेरे को इसमें क्वेश्चन था मेरे पास आपके लिए, कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने लग जाती हूँ, अपने बेटे को, जिसमें ये व्हाट कम्स आफ्टर जो है वो कर रहा था। इसमें ये है थोड़ा सा शरारती टाइप से, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत प्यारा है, बहुत नटखट सा है, कर लेता है अब तो पढ़ाई। पहले तो नहीं करता था इतना, लेकिन अब कर लेता है। और इस पर भी मेरे को ध्यान देना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ क्योंकि ये अभी इसका बेस फॉर्म हो रहा है, और अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो बिल्डिंग तो क्या ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इस पर भी उतना ही ध्यान देती हूँ जितना खुद पर ध्यान देती हूँ, क्योंकि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनानी है तो बेस तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं भी पढ़ने लग जाती हूँ। मैं फिर हिस्ट्री कर रही थी। हिस्ट्री में मेरे को कुछ समझ से नहीं आया जो उनकी क्लासेस थी, तो उसके बाद फिर मैं क्राउन से ही करने लग गई थी। कुछ क्लासेस देखी उनकी, और उसके बाद फिर मैंने क्राउन से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने करंट अफेयर भी करा, और करंट अफेयर में मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, कि जो अभी पेरिस ओलंपिक हो के हटे हैं उसमें आप मेरे को बताइएगा कि भारत को कितने मेडल मिले, और जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ और कब होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना स्टडी रूटीन भी शेयर करूँगी, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू।